बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। देश का नेता कैसा हो? कांशी राम जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? कांशी राम जी जैसा हो। कांशी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। कांशी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। साथियों, संविधान समीक्षा विरोधी आंदोलन के बारे में महाराष्ट्र में आप लोगों को काफ़ी जानकारी होगी। संविधान समीक्षा विरोधी के मौके पर 5 नवंबर को कस्तूरचंद पार्क में आप लोगों ने बड़ा प्रोग्राम रखा है। जो मुझे बात करनी है, उस मौके पर 5 तारीख को जब पूरे विदर्भ से लोग आएंगे तो एक ही मौके पर मैं विस्तार से अपनी बात कहना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि जो हम लोगों ने 5 सेमिनार, 5000 सिंपोजियम और 50,000 डिबेटिंग पॉइंट जन संसद के माध्यम से रखे हैं, उसमें से 50 डिबेटिंग पॉइंट आप लोगों ने नागपुर के ज़िले में रखे हैं और 50 वर्धा के ज़िले में रखे हैं। और उसके बाद आप लोगों ने आज यहाँ पर ये सभा रखी है। बहुत देरी हो चुकी है। देरी के बावजूद भी आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कस्तूरचंद पार्क में ही, जब पूरे विदर्भ से आप लोगों को बुला रहे हैं, उसी बात में अपनी बात कहूँगा। ये आप लोगों ने मुझे जो बताया गया है कि शहर की कार्यकारिणी ने ये मीटिंग यहाँ रखी है। मीटिंग को संबोधन करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन जो हमारा मुख्य लक्ष्य है संविधान समीक्षा विरोधी आंदोलन का, जिसके लिए देश भर में हमने बड़ी रूपरेखा बनाई है, और उस रूपरेखा का मकसद है कि जो संविधान बनाते वक्त या संविधान बनाने से पहले जो हमारे बुजुर्गों के कारण संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कारण जो शूद्र अति शूद्र समाज के लिए संविधान में उपलब्धियां हुई, उन सब के बारे में तो मैं 5 तारीख को ही बोलना चाहूँगा। लेकिन हमारा इस आंदोलन का लक्ष्य है कि जो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण हमारे समाज के लिए उपलब्धियां हुई हैं, उनको किसी भी हालत में हम कम नहीं होने देंगे।
हम समझते हैं कि ये संविधान हमारे बुजुर्गों के संघर्ष का, लंबे संघर्ष का, लगभग 150 साल लंबे संघर्ष का निचोड़ है। इसलिए कम से कम हम ये तो ज़रूर देखना चाहेंगे कि जो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण हमारे समाज में को लाभ हुआ है, हमारे समाज की बात आगे बढ़ी है, वो बात किसी भी हालत में पीछे नहीं हटनी चाहिए। संविधान समीक्षा के कारण वो बात पीछे नहीं हटनी चाहिए, लेकिन संविधान बनाते वक्त जो बाबा साहब इसमें सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना चाहते थे, अंत करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत होना ज़रूरी है। उस ज़रूरत को भी हम पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे और आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी का अंत करके रहेंगे। तो इसके बारे में सारी बातें 5 नवंबर को कही जाएंगी। और वैसे तो समाज के हर अंग को तैयार करने के लिए जो बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आपके नेताओं ने खासकर महाराष्ट्र के कोने कोने में उसको समझकर, उसको जो महाराष्ट्र की जिम्मेवारी लगी है कि 5 सेमिनार में से एक सेमिनार जो बम्बे में हो चुका है, 5000 सिंपोजियम से 500 सिंपोजियम महाराष्ट्र के लिए और 50,000 डिबेटिंग पॉइंट में से 5,000 डिबेटिंग पॉइंट पूरे महाराष्ट्र के लिए जो तय हुए हैं, उनको पूरा करना महाराष्ट्र के साथियों की जिम्मेवारी है। और मैं भी उसको सुपरवाइज करूंगा कि हमारे साथी जगह जगह, एक ही जगह बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में समाज के हर अंग को तैयार करने के लिए, तो जिस तरह से ये बंटवारा हुआ है उस तरह से पूरा होना चाहिए। और आप लोगों ने अपने हिस्से, अपने रीजन में ये करने की कोशिश की है, उसकी सराहना करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।